तो दोस्त, आप लोग जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आप लोगों को स्ट्रेट अवे यार एक कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है ऑपरेशन ऑन सेट। यस, ऑपरेशन ऑन सेट। तो यार सीधा सीधा इसके बारे में कुछ टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स बताते हैं और काम खत्म करते हैं। ऑपरेशन ऑन, बोलिए सर। देखो यार, एक सेट होता है ना। अब जैसे मान लो कि मैंने आपको लिख के दे दिया यहाँ पर सेट, सेट ए। यहाँ पर मान लीजिए मैंने आपको लिख कर दे दिया एक सेट ए। अब जब भी कोई सेट होता है, इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज होती हैं। सेट का मतलब क्या होता है? सेट का मतलब होता है दोस्तों कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। क्या है सेट का मतलब? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि इसके ऊपर ऑपरेशन करने से पहले आपको इसका मतलब समझना होगा। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सर अब ये वेल डिफाइंड क्या होता है सर? ये नहीं समझ है। आज मान लो कि मैं आप सबसे पूछता हूँ कि कोई भी 3 डेंजरस एनिमल का नाम बता। ऑब्वियसली कोई बोलेगा मेरे को सर टाइगर हो गया, लायन हो गया, स्नेक हो गया। वहीं पे मैं किसी दूसरे से पूछूंगा तो वो दूसरा बोलेगा फलाना ढिमकाना ढिमकाना। मतलब समझ आया क्या हुआ? अगर कभी ऐसा हुआ, ये पहला केस है। दूसरा केस मैं आप लोग सबको बोलता हूँ, मेरे को 1 से 4 के बीच में कोई भी 2 नंबर बोलो। आप लोग, और वो भी नेचुरल होने चाहिए, मतलब फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। तो 1 से 4 के बीच में नेचुरल नंबर तो दो ही होंगे, 2 और 3। मैंने बोला था नेचुरल होने चाहिए, फ्रैक्शनल या डेसिमल नहीं होगा। 1 और 4 के बीच में बोला तो वो तो 2 और 3 हो सकता है ना, 1 और 4 कैसे इंक्लूड हो सकता है बीच में? तो 2 और 3 हो गया। अब लेकिन एक चीज दिमाग लगाओ, जब आप लोगों ने आंसर दिया 2 और 3, जब आप लोगों ने आंसर दिया 2 और 3, यार तुम लोग लेट क्यों करना है? अरे साथ बोल रहा हूँ यार, जो भी है तो मैं आप लोगों को सेट बता रहा हूँ। सेट का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, सब कोई का मीनिंग उसका सेम ही है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अभी जैसे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और मैं मान लो कि कृष्ण आपसे पूछता हूँ कि कोई भी 2 डेंजरस एनिमल्स के नाम आपके हिसाब से बताइए आप। एनिमल्स, कोई भी 2 डेंजरस एनिमल्स जिसके सामने से आप आने से डरोगे, कोई भी दो, फटाफट 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 बोलो, फटाफट बोलो बेटा, जोश आ रहा है ना? अभी बोलो जल्दी से दो, कोई भी बोलो। टाइगर और लायन, ठीक है कि नहीं है? सेम क्वेश्चन मैंने अगर मुद्रिका आपसे पूछा तो? मुद्रिका, अच्छा ठीक है, शी इज टॉकिंग अबाउट स्नेक और लेट्स से क्रोकोडाइल, कोई भी दो बोला। यार ये समझने की कोशिश करो, जब मैंने यहाँ पर दो लोगों से पूछा, दोनों ने दो अलग अलग सेट ऑफ एनिमल्स का एग्जाम्पल, दोनों ने दो अलग अलग सेट ऑफ एनिमल्स का एग्जाम्पल। बट वहीं पर अब मैं आप लोगों को एक और एक्सपेरिमेंट बोलता हूँ। मान लो कि यार मैं हर सबको बोलता हूँ मेरे को दो नेचुरल नंबर्स चाहिए। क्या चाहिए? दो नेचुरल नंबर्स चाहिए। नेचुरल मतलब जो फ्रैक्शनल या डेसिमल नहीं है। 1 और 4 के बीच में किसके? दो नेचुरल नंबर्स चाहिए। हर्ष बताओ कौन से दो नंबर्स होंगे? हर्ष ने बोला 2 3। चलो सेम क्वेश्चन कृष्णा से पूछ के देखते हैं, क्या पता वो कुछ और आंसर दे। दो नेचुरल नंबर्स कृष्णा, जो कि फ्रैक्शनल नहीं हो या डेसिमल नहीं हो, मतलब ही तो नेचुरल नंबर्स है। 1 और 4 के बीच में 2 3। आप लोग एक चीज देखो, पहले वाले केस में जब मैं एनिमल्स का बात किया था, तब हर इंसान ने अलग आंसर दिया। लेकिन जब मैंने सेम चीज नंबर से रिलेटेड कुछ पूछ लिया सेकंड केस में, तो सबने सेम आंसर दिया। इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब जब एक ही चीज का क्वेश्चन का आंसर सब लोग सेम ही दे, चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो यूएस में है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कॉर्नर। अगर है ऐसा पॉसिबल तो वो चीज सेट है। और वो सेट को लिखने का तरीका है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2 3, करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? करली ब्रैकेट्स में। इसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या लिखते हैं? रोस्टर फॉर्म। अभी आप लोगों के इस लेवल पर ना दोस्तों, मेनली फॉर्म ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स आता है। फॉर्म्स ऑफ सेट्स नहीं आते कि दे विल आस्क यू सेट बिल्डर फॉर्म बताओ। अगर जानना है तो वो एक बार मैं रिवाइज करवा सकता हूँ। बट रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है सीधी बात, नो बकवास। सीधा नंबर दिया वो लिख दो। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिखा रहा हूँ जो आप लोग पढ़ना चाह रहे थे कि x such that x इक्वल टू वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। क्या लिखा? वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट।
इसमें देखो आप लोग थोड़ा सा बकवास इन्वॉल्व हो गया, x such that x equals to vowels of English alphabet, यस और नो। लेकिन इसी चीज को मैं अगर, ये हो गया तरीका नंबर 1 एक बात को लिखने का। अभी इसी चीज को मैं अगर लिख दूं सिंपली x इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। इसी जो ऊपर में था इसको बोलते हैं आप सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर। अपने लोग इस चैप्टर में ज्यादा बात किसके बारे में करने वाले हैं? रोस्टर फॉर्म के। ऑब्वियसली अगर किसी का आ रहा होगा सेट बिल्डर फॉर्म से भी ये सब, तो उसके ऊपर भी एक अलग चर्चा कर लेंगे। बट जो टॉपिक का नाम है वो ऑपरेशन ऑन सेट्स है, तो ऑपरेशन का ही बात। समझ में आया बात? अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक चीज समझा देता हूँ दोस्तों, इनकेस आप लोगों को नहीं पता हो। मैथ्स के अंदर n का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स, लिख लें प्लीज। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स, और w का मतलब होता है होल नंबर। और i का मतलब होता है इंटीजर्स। अच्छा, इंटीजर्स को दोस्तों z से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये यहाँ पर ध्यान। z भी इंटीजर है, i भी इंटीजर, z भी इंटीजर है, i भी इंटीजर है। सर अब बात ध्यान से सुनो, आपने बोला सर z भी इंटीजर और यहाँ पर i भी इंटीजर है। अब आप लोगों को समझाते हैं, ध्यान दें। z भी इंटीजर हो गया, i भी इंटीजर हो गया। अभी ध्यान से सुनो, इंटीजर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो नॉन डेसिमल है। क्या है? नॉन डेसिमल नंबर है, मतलब जिसमें डेसिमल पॉइंट का दरकार नहीं है। एग्जाम्पल, इंटीजर्स आपके तीन तरीके के हो गए हैं। एक हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स, एग्जाम्पल 2 3 4। एक हो गया जीरो, जीरो भी एक इंटीजर है, यस और नो। और एक हो गया नेगेटिव इंटीजर, जैसे -1 -2। अब मैं आप लोगों को बता दूं, वो इंटीजर्स, क्या नेचुरल नंबर्स, वो इंटीजर्स है जो पॉजिटिव है। वो इंटीजर्स है जो पॉजिटिव है। कौन से है नेचुरल नंबर्स? पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑब्वियसली पॉजिटिव मतलब कहां से होगा? 1 2 3 4 डॉट डॉट। ये हो गया नेचुरल नंबर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब बच्चा लोग बोलता है सर पॉजिटिव इंटीजर से तो जीरो क्यों नहीं बोले? जीरो इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर, जीरो इज नॉट अ, जीरो इज न्यूट्रल। हाउ कम यू आर टेलिंग जीरो टू बी पॉजिटिव बाबा? जीरो इज न्यूट्रल, इट्स नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो जब आप ये पॉजिटिव इंटीजर के फैमिली में जीरो को भी इनवाइट करते हो नाश्ते पे, तो बन जाता है होल नंबर फैमिली। नेचुरल नंबर्स वाला फैमिली में वन से स्टार्ट होता है, बट अगर आप जीरो को भी इनवाइट करो लंच पे, तो अगर मैं आपको बोलूं होल नंबर्स का सिंपल में भाषा का मतलब, तो आप लोग बोल सकते हो नॉन नेगेटिव इंटीजर। वो इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है, वो इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब देखो, जब मैंने कहा नॉन नेगेटिव, तो क्या जीरो केपेबल नहीं है इस क्लास में आने में? है ना, जीरो भी केपेबल। तो ये हो गए नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये हो गए आपके नॉन नेगेटिव। नेचुरल नंबर तो आपका 1 2 3 4 ये सब ये सब ये सब। नेचुरल नंबर तो आपका ये सब है कि नहीं आया समझ? होल नंबर आपका शुरू होता है जीरो से, होल नंबर आपका शुरू होता है जीरो से। आया नहीं आया बात समझ? कॉपी कर लो यार इस चीज को फटाफट, सब कॉपी कर लेंगे। पहले लिखा है सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, लिख ही लिया होगा, तो ये सब कॉपी कर फटाफट। ठीक है ना? आगे बढ़े क्या? अगर इतना क्लियर है तो, अगर इतना क्लियर है तो आगे बात करें। ठीक है शैलवी, अब अगर अपने आगे बात करें, तो ये हो गया पॉजिटिव, हो गया जीरो, हो गया नेगेटिव, हो गया खत्म बात। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया इंटीजर्स का। अब मैं तुमको एक चीज समझा। मान लो मैंने एक सेट ए लिख दिया, जिसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज लिख दी, लेट्स से 1 2 3 4। ठीक है ना? अब शांति से सुनेगा, कॉपी कर नहीं पाएगा, तो सब कुछ बुक में लिखा हुआ है, बुक से रिवाइज कर। अभी खाली सुनो। बी हो गया एक सेट जिसमें हो गया 2 3 4 5 6, या कैसे करते हैं 4 5 6 7 8 करते हैं। कर दिया क्या?
4 5 6 7। अब मैं यार आप लोगों को जो है वो दो कॉन्सेप्ट सिखाने लग रहा हूँ, है ना, दो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को सिखाने लग रहा हूँ, प्लीज शांति से सुनो। अब एक बार में सब सुन लेना वरना दिक्कत होगा, बोलो क्या है। क्या है? पहला कॉन्सेप्ट, ए यूनियन बी, इसको क्या बोलते हैं, यूनियन, क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी इज लाइक सेइंग कि ए के सारे लोग पार्टी में आ जाएंगे, बी के सारे लोग पार्टी में आ जाएंगे। अब एक बात बताना, ए के, मान लो कि ए एक ग्रुप है, ए एक ग्रुप है, बी भी एक ग्रुप है, ठीक है कि नहीं है, ए एक ग्रुप है, बी भी एक ग्रुप है। मान लो ए कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप है, बी कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप है। अब ये दोनों अलग अलग ग्रुप्स ने डिसाइड किया कि ये लोग साथ में एक पार्टी करें। तो एक बात बताओ, 4 5 तो दोनों पार्टी, दोनों ग्रुप में है, तो 4 5 पार्टी में एक बार आएंगे कि दो बार आएंगे, आएंगे तो कॉमन बुद्धि है कि एक ही बार आ सकता है, दो बार कैसे आ सकता है, यस और नो। बस यही कॉन्सेप्ट है ए यूनियन बी, एवरीथिंग। ए यूनियन बी का सिंपल भाषा में एवरीथिंग, दोनों को साथ लो, तो आप ऐसे लिखेंगे ए यूनियन बी इक्वल्स टू, ए यूनियन बी भी एक सेट ही है, ए यूनियन बी भी एक सेट ही है, यानी कि ये कुछ और है, यूनियन बी भी एक सेट ही है। तो अब जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, बस खत्म। आया नहीं आया समझ में, दैट्स ए यूनियन बी फॉर यू गाइस। अब आप लोगों से मैं दूसरी बात कर रहा हूँ गाइस, दैट्स ए इंटरसेक्शन बी, व्हाट इज दैट, ए इंटरसेक्शन बी। अब मैंने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है, दोनों पार्टी में कौन कौन कॉमन है, 4 और 5, तो बोलते हैं ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। आया क्या बात समझ में, ये हो गया ए इंटरसेक्शन। तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट आपका हो गया ए माइनस बी। अब ये इंटरेस्टिंग है, ए माइनस बी और बी माइनस ए इंटरेस्टिंग। ए माइनस बी इज लाइक सेइंग कि ए बोल रहा है, ए बोल रहा है कि याद रखना, हम लोग ना, हम लोग ना, जो जो लोग जो इधर के भी है उधर के भी, हम लोग उनसे बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ उससे बात करेंगे जो सिर्फ हम लोग से बात करता है। इसका मतलब क्या होगा, 4 और 5 को पार्टी से निकाल दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड ए माइनस बी, ए माइनस बी। समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे होता है ना काफी बार यार कि आप लोग कोई दोस्त को देखता है, बोले तुम उधर भी जाके बात करता है, इधर भी जाके बात करता है, क्या तो उससे बात कर या तो मेरे से बात कर, आज से हम लोग तेरे को अपना ग्रुप से निकाल रहा है, भाग जा। दैट इज ए माइनस बी, कि जो कॉमन है, जो कॉमन है उसको हटा। और सिंपल तरीका दो याद करने का, तो याद रख लो, जो बीच वाला है उसको निकाल दो, मतलब जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है उसको निकाल दो। ए माइनस बी का मतलब होता है सेट ए में से, सेट ए में से। सर ए में से क्यों, आपको कैसे पता लगा, क्योंकि ए पहले है, क्योंकि ए पहले है। सेट ए में से, शगुन आपका आंसर चल जाएगा, सेट ए में से जो दोनों में कॉमन है उसको बाहर फेंक दो, देखो भगा दिया। आपका बचा क्या, सेट ए में आपके पास 1 2 3 4 5 था, 5 था, ये देखो ना 1 2 3 4 5 था मेरे भाई, 4 5 को भगा दिया, भाग जाओ। अब बचा 1 2 और 3, क्या समझ, ये होता है ए माइनस बी। जो ए में है 1 2 3 4 5 और जो दोनों में है 4 5, वो ए में से निकाल दो। वहीं पर अगर दोस्तों फोर्थ कॉन्सेप्ट आएगा तो और क्लियर हो जाएगा बात, उसको बोलते हैं प्यार से बी माइनस। ये क्या जबान हुआ, बी माइनस, बी माइनस ए और प्यारा चीज है, बी माइनस ए बोलता है कि बी में से, कहां से, कहां से, बी में से। बोला एक काम कर, अब बी में से उसको निकाल दे जो दोनों में कॉमन। सर किस में से निकाल रहे हैं, पता कैसे चलता है, जो पहले होता है। अब बी में देखो 4 से 8 तक था, 4 और 5 यहां से भी निकाले गए, फेंके गए, 6 7 8, दैट्स कॉल्ड बी माइनस। चार कॉन्सेप्ट आपके हाथ, चार कॉन्सेप्ट गाइस आपके हाथ में आ गया है, कॉन्सेप्ट आ गया है चार, ये है कुल मिलाकर चार कॉन्सेप्ट। यस और नो जी, कम ऑन फ्रेंड्स, यस और नो जी। अच्छा दोस्त एक बात याद रखना, खैर ये सब तो आपको समझ में आ गया, और अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर, मतलब और बातें आगे आप लोगों के साथ क्लियर करते हैं। बताइए सर क्या,
इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब चार्ट को कराए ऐसा ही हाँ तो ऐसा ही ना रहता है, मतलब और आएगा, और आएगा तो हम काम चला गया, बोला बाय बाय, दैट्स इट फॉर द डे। पागल है क्या? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट समझो। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट समझने से पहले यूनिवर्सल सेट समझो। क्या समझो? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल, द बिगेस्ट सेट पॉसिबल, द बिगेस्ट सेट पॉसिबल। मैं तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, हाउस होल्ड एग्जांपल। तुम एक स्टेशनरी शॉप, यानी कि स्टेशनरी बोलना गलत होगा, राशन शॉप बोल सकते हो। एक राशन शॉप जो डे टू डे किराना शॉप होता है, तुम वहां जाते हो। तुम एक किराना शॉप जाते हो, किराना शॉप में लगभग लगभग, अगर मैं ऑब्वियसली सारा सामान नहीं लिख सकूंगा क्योंकि बहुत बड़ा डिटेल हो जाएगा, बट लगभग लगभग अगर मैं लिखना चाहूँ तो किराना शॉप में अपने को फूड फूड आइटम्स मिल जाएगा, जैसे राइस, आटा मिल जाएगा, यस। अपने लोग को बिस्किट मिल जाएगा, यस। अपने को चिप्स मिल जाएगा, हाँ सर मिल जाएगा। क्या अपने को आजकल ये लोग आइसक्रीम भी रखने लग गए हैं, आइसक्रीम मिल जाएगा। अपने को कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगा। बोलने का मतलब है, इस तरह से मान लो कि आजकल आप लोग को कॉपी पेन चाहिए, ये सब भी मिल जाएगा यहाँ पे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर एक बार के लिए मान लो एक किराना शॉप ये सारी चीजें हैं। अब आपको तो घर से जब निकलना होता है, आप एक सिलेक्टेड चीज के लिए निकलते हो। आपको घर से बोला गया कि भाई ऐसा है, कृषक, के लिख देता हूँ, के से कृषक होगी। कृषक को बोला गया कि भाई कृषक तुम जो है ना निकलो, तो एक काम करना, बिस्किट ले आना, और ये जो है अपना कॉपी ले आना, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो। ये एक जन घर ने बोल दिया। तो वहीं पर दूसरी तरफ हमारा दोस्त आया हर्ष। हर्ष को बोला गया कि भाई हर्ष तुम ऐसा है, तुम थोड़ा सा चिप्स ले आओ, और तुम एक पेन खरीद के ले आना, तुम पेन मांगते रहते हो इधर उधर। ऐसा बोला घर पे। और मैंने यहाँ पे कृषभ लिखा, यहाँ पे हर्ष लिखा। दोनों ने अपना स्टेशनरी शॉप गया और कुछ लेकर आया। आप लोग एक बात देखे क्या, दोनों दोनों जो भी एलिमेंट निकाला वो यहीं से निकाला। अब मैं तुमको समझाता हूँ कौन ये यूनिवर्सल सेट बनाया, इसलिए ये फील दिलाने के लिए कि ये सबसे बड़ा सेट पॉसिबल। ठीक है, अब आता हूं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, क्योंकि तुम्हें कॉम्प्लीमेंट समझना इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब है, पहला बात तो इसको लिखते कैसे, जैसे मैंने लिख दिया के। कॉम्प्लीमेंट लिखने का तरीका होता है, इसके बगल में ऐसे डैश मार दिया, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो सर ये बताओ, यार कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? मैंने के के ऊपर डाला है, मतलब अगर के है वो चीजें जो कृषभ लेकर आया है, तो के कॉम्प्लीमेंट है वो चीजें जो कृषभ नहीं लेकर आया, ला सकता है। क्या समझ? मतलब के डैश का मतलब वो एलिमेंट्स जो के में तो है, उनको इग्नोर कर दो, उनको उनको छोड़ के जो बच गया हो। अरे तुम क्या क्या नहीं लाया कृषभ? कृषभ बोलेगा सर हम तो बिस्किट और कॉफी ले आया, मतलब कृषभ विल टेल मी सर हम राइस नहीं लाया, व्हीट नहीं लाया, है ना, चिप्स नहीं लाया, है ना, आइसक्रीम नहीं लेकर आया, कोल्ड ड्रिंक लेकर नहीं आया, और पेन लेकर नहीं आया। दैट इज के डैश। वो चीजें जो यूनिवर्सल सेट में तो है, बट के में मौजूद नहीं है। तो सर आप सिंपली ये बोल रहे हो कि के डैश का मतलब होता है जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से के को हटा दो। मैंने भी तो यही किया, यूनिवर्सल सेट इतना बड़ा था, उसमें से ये दोनों आइटम्स को हटा दिया। यस और नो दोस्तों? यस सर, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब सर तारीफ करना होता है, वो होता होगा इंग्लिश में, मैथ्स में यही है कॉम्प्लीमेंट। आया समझ में? अब मैं आप लोग से एक क्वेश्चन आया दोस्तों, हाँ जी, क्या बोला फिर से बोलिए। मतलब जीरो से आप बोल रहे हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9? हाँ, अरे बाबा समझिएगा ना बात को, समझिएगा ना बात को। तो अगर मान लो मैंने बोला मुद्रिका आप इधर आओ, अगर मैंने ये बोला तो मैंने मुद्रिका को भी बुला लिया, है ना, मैंने एक स्टूडेंट को भी बुला लिया, मैंने एक इंसान को भी बुला लिया। तो ये तीन अलग अलग बातें चल रही है क्या? तीनों एक ही बात है ना। रोस्टर फॉर्म बात को लिखने का एक तरीका है, रोस्टर फॉर्म बात को लिखने का एक तरीका, रोस्टर फॉर्म बात को लिखने का एक तरीका।
क्लियर है कि नहीं, पहले तो ये समझिए। और दूसरी बात जो आपने कहा कि वो यूनिवर्सल सेट भी हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट है कि उसमें कितना कैपेसिटी है, उस बेसिस पर वो यूनिवर्सल। रोस्टर एक लिखने का तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, एक बोल लेकर आया आपके और उस बोल में पास्ता डाला हुआ है, तब अगर बोल के अंदर पास्ता डाला हुआ है तो वो पास्ता प्रेजेंटेड है बोल में, पास्ता प्रेजेंटेड है बोल के अंदर। अब जब आपका सवाल है कि यार ये यूनिवर्सल रोस्टर भी हो गया यूनिवर्सल भी हो गया, तो जितना पास्ता वो सब इसके अंदर है, वो हो गया यूनिवर्सल सेट बोल, और बोल के अंदर क्या है, पास्ता है, वो हो गया रोस्टर फॉर्म बताना। समझ आया? तो ये दो अलग अलग बातें हैं, जबरदस्ती का आप कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना। इसको समझते चलो। ऐसा कोई मैंने कभी बोला क्या कि ये अगर ये है तो ये हो नहीं सकता, नहीं बोला ऐसा। आप लोग क्यों सोच रहे हैं? आया समझ में? कॉम्प्लीमेंट आया कि नहीं आपको समझने में? चलिए मैं आप लोगों से एक एग्जांपल से लेकर पूछता हूँ, है ना। मान लो एक यूनिवर्सल सेट है जो इन्होंने ही कहा, मुद्रिका ने, 0 से लेकर 9 तक लिख लो, ये मुद्रिका ने ही बोला है, मेरा एग्जाम्पल नहीं है। अब यार मुद्रिका, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ स्ट्रेट, ए के अंदर यार मुद्रिका 1 2 3 4 6 है। मेरा क्वेश्चन मुद्रिका आपसे है कि ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा। अभी 1 मिनट, नेक्स्ट वैल्यू कृषभ, और कृषभ, और मतलब आप लोग ये बात को पकड़ पाए कि जो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वो होता है कि सेट ए से एकदम अलग। अब बच्चा लोग एक बात रट नहीं समझ नहीं पाता, मैं एक चीज लिखूंगा और वो बताना पकड़ पाए कि नहीं, कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा एक एम्प्टी सेट होगा। क्या होगा? एम्प्टी सेट ऐसे ही लिखा जाता है, या एम्प्टी सेट ऐसे ही लिखा है। कुछ लोग होता है जो एक्स्ट्रा होशियार होता है, वो लोग क्या करता है, ऐसे लिखकर ऐसे लिखकर ऐसे लिख देता है, गलत हो गया। अब इसका मतलब आप सेट के अंदर एक वैल्यू डाल दिए, एम्प्टी सेट में क्या तो ये लिखेगा या तो ये लिखेगा, दोनों को मिलाए। फिर ये आप एम्प्टी सेट क्यों बोल रहे हैं? ए और ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कुछ कॉमन है क्या कुछ कॉमन? और इसका मतलब इंटरसेक्शन का मतलब क्या था कि दोनों में से कॉमन कुछ मिला क्या कॉमन, इसलिए इसको जीरो या एम्प्टी। आया बात समझ में? आया बात समझ में? यस सर, यस सर, समझ में आया। अब यार एक और दो कॉन्सेप्ट और सब बातें लगभग खत्म हो जाएंगी। बोलिए सर क्या? उसको बोलते हैं यार, ये बता चुका हूं, खाली रिपीट चल रहा है। एक होता है ओवरलैपिंग सेट, जिसको इंटरसेक्टिंग सेट बोलते हैं, और एक होता है डिसजॉइंट सेट। एक होता है, अरे भाई बहुत आसान बात है, ए में लिख दिया मैंने 1 2 3, बी में लिख दिया मैंने 3 4 5। अब मान लो कि मैं एक वेन डायग्राम बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ पता आपको? क्लास 11 में भी है सेट्स, क्लास 11 में भी है सेट्स का। ए बनाया, बी बनाया, ये सेट ए है, यहाँ पर सेट बी बनाया। ए में वैल्यू है 1 2, सर 3 भी तो है, लिख दिया 3। बी में वैल्यू है 4 5, सर 3 भी तो है। तुम देख मैं 3 को कहाँ लिखा, बीच में लिखा, ऐसे जगह पे जहाँ पे दोनों हो। इस तो मतलब दोनों सेट एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इंटरसेक्ट करने का मतलब है एक दूसरे से मीट करना। सर हम लोगों को क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा है कि दोनों सेट एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो ये दोनों सेट हो गया इंटरसेक्टिंग सेट या ज्वाइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट, एक दूसरे पे हिट कर। भाई मेरे डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है वही सेट जिसमें ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी हो। क्या हो? एम्प्टी हो, खाली पड़ा। एग्जांपल, भाई मैंने तुमको लिख के दे दिया, ए है 1 2 3, बी है तुम्हारा 4 5 6। अब एक बात बताना ना मेरे को, कहां से तुमको कुछ कॉमन दिखाई पड़ गया, बोल दो मेरे को। दिख गया तो बता दो मेरे को। भाई मेरे ए है इधर पे 1 2 3, बी इधर पे ये रहा 4 5, कहाँ है कुछ कॉमन? तो क्या ये लोग जुड़ा हुआ है क्या आपस में? नहीं, दैट इज अ डिसजॉइंट सेट, दैट इज अ डिसजॉइंट सेट। सर बात तो समझ में आया? आया क्या समझ? अब मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट और दूंगा और लगभग आपका जो टॉपिक है खत्म हो जाएगा। जब सम्स फिर करेंगे प्रैक्टिस, बट कॉन्सेप्चुअली मैं आपको सब चीज सिखा चुका हूँ। कार्डिनल नंबर, क्या ये कार्डिनल नंबर जनाब? क्या बात है, कुछ टफ लग रहा है क्या? आई डोंट थिंक सो, बहुत आसान बात चल रहा है। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर
कार्डिनल नंबर। आप लोगों में किसने किसने वो शोले मूवी देखा है, बोलो तो, या नाम सुना है उसका, शोले मूवी का? 3 जन, चारों जन है। तो गब्बर सिंह का एक डायलॉग आता है, वो संभाग कितने आदमी थे, सुना है कि नहीं सुना है? वही है कार्डिनल। कार्डिनल नंबर भी तो वही है और कुछ नहीं है। ये कार्डिनल नंबर का कॉन्सेप्ट बनाया ही गब्बर। तो मान लो कि ए के अंदर, भाई लिख के मत आना इट वाज डिस्कवर्ड बाय गब्बर सिंह और ऐसा करके, ये खाली नसीब पढ़ाने के लिए ऊट पटांग बोल देता है, समझ आया ना? तो ए अगर है तो ए के अंदर मान लो 2 4 5 6, यहाँ से तुम अगर कोई एन ए लिख दिया, एन ए का मतलब है, एन का मतलब नॉइस, गब्बर सिंह का नॉइस, कि भाई बता कितने आदमी थे, तो कितने आदमी है इसके अंदर? 4। बस, तो ये 4 हो गए। है समझ में कि नहीं समझ में? यही है। रियल लाइफ में एन का मतलब कार्डिनल नंबर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है ना? एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। इसको पढ़ा कैसे जाता है एन ए को? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ऐसे पढ़ा जाता है। आया नहीं है यहाँ समझ? क्या क्या अगर आ गया बात समझ तो एक क्वेश्चन दे, क्या तैयार हो गया? देखो एक क्वेश्चन फिर से पूरा कॉपी करने का मन कर रहा है, क्या दिक्कत? कहाँ तक कॉपी की हो लास्ट, फिर बोलो। जूनियर वाला से यहाँ से छाप छाप लो फटाफट, मन कर रहा है तो फटाफट, अब सभी को कॉपी करना है जी। सर थोड़ा नीचे कर देंगे। कर रहा है, कर रहा है। अक्षिता लेट एवरीबॉडी कॉपी, फिर कर दे रहा है नीचे। सब लोग कॉपी करो, कृषभ प्लीज कॉपी इट फास्ट, नॉट कॉपिंग, फटाफट कॉपी करो। फटाफट कॉपी करें आप लोग, स्क्रॉल कर दे रहे हैं। पीछे बैठना, एक एक पीछे, ये कैमरा इसलिए तेरे को पीछे। हंसते रहते हैं रैबिट जैसा, कॉपी कर लिया, वेरी गुड। सब कोई कॉपी करो फटाफट। यूनिवर्सल सेट मतलब बिगेस्ट सेट पॉसिबल। हो जाए तो बताइएगा फटाफट। ये भी हो गया हर कॉपी, वेरी गुड।
कल भी मैं आप लोगों को सेट करवाऊंगा, सेट्स वाला टॉपिक करवाऊंगा, कल खत्म कर दूंगा इस टॉपिक को, कल रेगुलर टाइम पे ही अपने लोग, ठीक है ना, उसी में खत्म करवाना। क्योंकि आज क्या होगा ना, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के एक पड़ाव तक पहुंचेंगे, क्योंकि वॉल्यूम सरफेस एरिया मेंसुरेशन ही चल रहा था, वो पड़ाव सिखाएंगे, तो वो चीज़ आप लोग सीख जाओगे, तो उसका जब तक होमवर्क चलेगा सही है सर। फटाफट यार, और ये जो डिवीजन है, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन वैल्यूज बेसिस, कॉमन वैल्यूज बेसिस पे टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन वैल्यूज। फटाफट दोस्तों, कॉपी डाउन। क्यूबाइड ये सब तो पता है, ये क्या डिफरेंट है, ये तो है, सब तो है। हमें डाउट आया क्या कुछ, फिर रहने दो तो बुक एक बार, जिसमें से भी कुछ क्वेश्चन तो लास्ट क्या नोट में चेक करते, क्यूबॉइड क्यूब बता दिया था, है ना, क्या बताया था, स्क्वायर रेक्टेंगल का ही था, है ना, ओके गॉट इट। ये कॉपी हो गया ना आपका, ओके। ओवरलैपिंग के नीचे इंटरसेक्टिंग, ओए जरा अच्छा। हो गया, चलो यार स्टार्ट करते हैं हम आगे बातचीत।